पैरामीटर नेम के बिना भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम उस पैरामीटर नेम को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर भी तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया टू रिप्लेस। ये सेकेंड पैरामीटर हो गया वैल्यू, हमें हेल्थ को रिप्लेस करना है फाइनेंस से। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही डेटा सेट बिल्कुल सेम है। तो ये शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने चेंज किया स्ट्रिंग को, चलिए अब चेंज करते हैं किसी इंट वैल्यू को। तो ले लेते हैं ये लास्ट वाली वैल्यू, आईडी कॉलम का लास्ट वैल्यू 10। चलिए इसको चेंज करते हैं 15 में। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे df.replace पैरेंथेसिस, फर्स्ट वैल्यू देंगे हमें 10 को चेंज करना है 15 में। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जहां पर 10 था वो अब चेंज हो चुका है 15 में। अब हम टू अंडर्स को रिप्लेस पैरामीटर में लिस्ट के रूप में भी इनपुट दे सकते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक कॉलम के एक से ज्यादा वैल्यूज को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक वैल्यू से। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं उसके लिए df.replace पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट। तो चलिए हमें आईडी कॉलम को चेंज करना है, आईडी कॉलम के सभी वैल्यूज को चेंज करना है। तो उसके लिए हम पहले उस कॉलम के वैल्यूज को लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को एक वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज एक ही वैल्यू से रिप्लेस हो चुकी हैं। इस तरह हम यहाँ पर भी वैल्यू की जगह में भी लिस्ट का यूज करके इनको डिफरेंट वैल्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम लेंगे लिस्ट। तो चलिए इनको रिप्लेस करते हैं इन वैल्यूज से। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर 1 2 3 4 था वो अब 11 12 13 14 में रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह हम लिस्ट का यूज करके भी किसी कॉलम के मैनी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं अदर वैल्यूज से, चाहे वो स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो या इंट हो। अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम के या किसी एक कॉलम के सम स्पेसिफिक वैल्यूज को रिप्लेस करना है तो अब हम यूज करेंगे डिक्शनरी का। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं df.replace पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट का। और यहाँ पर फर्स्ट में हमें देना है उस कॉलम का नेम जिसको हमें चेंज करना है। तो हमें इंडस्ट्री वाले कॉलम में हेल्थ को चेंज करना है फाइनेंस में। तो पहले हम कॉलम का नेम देंगे इंडस्ट्री, उसके बाद वो वैल्यू। अब इसके बाद हम वैल्यू पैरामीटर की जगह देंगे वो वैल्यू जिससे हमें उसको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ नन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहां पर हेल्थ था वो अब रिप्लेस हो चुका है नन में। अब चलिए इंडस्ट्री के साथ हम रिप्लेस करेंगे प्रॉफिट वाले कॉलम की जीरो वैल्यूज को। उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर कॉमा के बाद देते हैं दूसरे कॉलम का नेम प्रॉफिट। और यहाँ पर हम देंगे वो वैल्यू जिससे हमें उसको रिप्लेस करना है। तो हमें जीरो वैल्यूज को रिप्लेस करना है नन से। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर जीरो था वो भी अब नन हो चुका है। तो इस तरह मल्टीपल कॉलम्स के स्पेसिफिक वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं किसी एक वैल्यू से। अब इसके बाद जो हम पैरामीटर समझेंगे वो है रेगएक्स या रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए उसके लिए हम df को यहाँ कॉल करते हैं और उसके बाद लेते हैं df.replace पैरेंथेसिस। अब चलिए हमें इस डेटा फ्रेम के सभी स्ट्रिंग वैल्यूज को
सभी स्ट्रिंग वैल्यूज को किसी इंटीजर वैल्यू में रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं लिस्ट में A to Z, और स्मॉल लेटर्स में भी है तो A to Z, इससे रिप्लेस करना है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैसा ही है, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पूरी स्ट्रिंग वैल्यू को चेंज करना है। मतलब हमने यहाँ पर एक पैटर्न दिया है जो कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, जो कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर तक जाता है। तो इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पैरामीटर का यूज करना जरूरी है। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिस वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम उसके बाद अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, वो है regex इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देंगे ट्रू। regex बुलियन फॉर्मेट में इनपुट लेता है ट्रू या फॉल्स। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहां पर जो भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज थी वो रिप्लेस हो चुकी है उस इंटीजर वैल्यू से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरे डेटा सेट में स्ट्रिंग वैल्यूज रिप्लेस हो चुकी हैं 0 से। अब हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम में रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिक्शनरी। तो यहाँ पर लेते हैं df.replace पैरेंथेसिस, यहाँ पर हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए हम चेंज करते हैं इंडस्ट्री वाले कॉलम की स्ट्रिंग को किसी इंट वैल्यू में। तो उसके लिए हम यहाँ पर देंगे उस कॉलम का नेम, अब यहाँ पर सभी स्ट्रिंग वैल्यूज को देंगे A to Z और स्मॉल a to Z। उसको हमें चेंज करना है किसी एक वैल्यू में। चलिए ले लेते हैं यहाँ पर 0, फिर उसके बाद देंगे हम regex इक्वल्स टू ट्रू। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इंडस्ट्री वाले कॉलम में ही वैल्यूज रिप्लेस हुई हैं 0 से, नेम वाले कॉलम में नहीं। तो इस तरह डिक्शनरी का यूज करके स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हम समझेंगे, वो है मेथड पैरामीटर्स को समझेंगे। हमने इन प्लेस, लिमिट और मेथड पैरामीटर को पिछले वाले ट्यूटोरियल में ठीक से समझ लिया है। इनको डिटेल से समझने के लिए आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी इनको एक बार समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू लेता है पैड का मतलब होता है एफ फिल, फॉरवर्ड फिल। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट लेता है पैड, एफ फिल, बी फिल और नन के रूप में। तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए df को कॉल करते हैं। अब अप्लाई करते हैं मेथड पैरामीटर को। मेथड इक्वल्स टू एफ फिल। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि मेथड पैरामीटर के साथ टू वंडर्स को रिप्लेस पैरामीटर का भी यूज करना जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर वो वैल्यू देते हैं जिसको हमें रिप्लेस करना है फॉरवर्ड फिल से। तो चलिए ले लेते हैं वो स्ट्रिंग हेल्थ को। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ वाली वैल्यू वो रिप्लेस हो चुकी है फाइनेंशियल सर्विस से, जो था प्रीवियस रो की वैल्यू। तो मेथड पैरामीटर का यूज हम तब करते हैं कि हमें उसको रिप्लेस करना हो किसी प्रीवियस वैल्यू से। तो हमने हेल्थ को रिप्लेस किया प्रीवियस वैल्यू से। अब उसी तरह हम एफ फिल की जगह बी फिल का यूज करके बैकवर्ड वैल्यू से उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं बी फिल, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज से वो रिप्लेस हुआ था
अब वो हेल्थ रिप्लेस हो चुका है IT सर्विसेज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IT सर्विसेज जो कि था बैकवर्ड वैल्यू, उससे हेल्थ रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह हम मेथड का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट पैरामीटर, वो है लिमिट। लिमिट ये तय करता है कि आपको रिप्लेस करना है कितनी वैल्यूज को। तो चलिए उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम प्रॉफिट वाले कॉलम में 0 वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम 0 वैल्यू लेते हैं। अब इसमें मैं दूंगा मेथड बी फिल। अब यहां पर हम देंगे लिमिट इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ पर लिमिट पैरामीटर स्पेसिफाई ना करें तो बी फिल मेथड के हिसाब से ये बैकवर्ड वैल्यूज से 0 रिप्लेस हो जाएंगी, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं लिमिट इक्वल्स टू 1 पर क्या होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थी 3 0 वैल्यूज जो कि रिप्लेस हो चुकी है सिर्फ 1 वैल्यू। उसने कौन सा वैल्यू लिया? बैकवर्ड वैल्यू। अब उसी प्रकार हम यहाँ पर जैसे वैल्यू देते हैं 2, एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखिए 3 0 की जगह अब 2 0 जो है रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह हम लिमिट पैरामीटर का यूज करके वो लिमिट दे सकते हैं कि जितने वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना है। अब उसके बाद हम लास्ट पैरामीटर समझेंगे, वो है इन प्लेस। इसमें हम बूलियन टाइप में इनपुट देते हैं ट्रू या फॉल्स। तो चलिए इन प्लेस को समझने के लिए हम यहाँ पर डेटा फ्रेम को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए जब भी हम डेटा फ्रेम में पैरामीटर्स और फंक्शन का यूज कर रहे हैं तब वो डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट करता है। लेकिन जब हम उसी डेटा फ्रेम को कॉल करते हैं बिना उस फंक्शन के तो ये एज इट इज प्रिंट होता है जैसा कि रियल डेटा फ्रेम हमारा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एज इट इज प्रिंट हुआ है। अब इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें मॉडिफाई करना है, तब हम यूज करेंगे इन प्लेस पैरामीटर का। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर लेते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब इन प्लेस पैरामीटर तब वर्क करेगा जब हम 2 अंडरस्कोर वैल्यूज और वैल्यू पैरामीटर को स्पेसिफाई करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हम 0 को हम रिप्लेस करते हैं। चलिए मान लेते हैं 100 से हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब हमने पैरामीटर दिया है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। तो अब ये एग्जीक्यूट होने पर नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करेगा, उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ता है। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखेंगे 0 की जगह आ गया है 100 से ये रिप्लेस हो चुका है। अब अगर हम df को फिर से कॉल करें तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि ये 0 प्रिंट नहीं हो रहा है जो कि हमारा ओरिजिनल डेटा था जहाँ पर 0 था ये वैल्यू, लेकिन अब ये 100 से रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू पैरामीटर का यूज करके हम उस डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आज जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने future_10 CSV फाइल को इंपोर्ट किया जिस पर हमने रिप्लेस फंक्शन को अप्लाई किया और रिप्लेस फंक्शन के पहले पैरामीटर to_replace और सेकेंड पैरामीटर वैल्यू को समझा। इन दोनों की मदद से हम डेटा सेट की किसी वैल्यू को अदर वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। ये उसका शॉर्टकट है, इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिस्ट की मदद से नंबर ऑफ वैल्यूज को रिप्लेस किया एक वैल्यू से, और उसके बाद हमने लिस्ट की मदद से नंबर ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज में रिप्लेस किया। फिर हमने डिक्शनरी का यूज किया किसी स्पेसिफिक कॉलम की स्पेसिफिक वैल्यू को किसी अलग वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए, किसी अदर वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए। और उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्लेस किया किसी इंटीजर वैल्यू से regex पैरामीटर का यूज करके।
और उसके बाद हमने समझा मेथड पैरामीटर को जो कि फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल करता है। उसके बाद हमने समझा लिमिट पैरामीटर को जो कि लिमिट डिसाइड करता है कि आपको कितने पैरामीटर्स को रिप्लेस करना है अपने डेटा सेट में। और उसके बाद हमने समझा इन प्लेस पैरामीटर को जो कि ट्रू होने पर नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करता, ये उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर देता है। तो यहाँ पर जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसके कोड्स और डेटा सेट हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे।